Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani and warm welcome to my Rising Stars. ये Rising Star क्या है सर? Rising Star क्लास 9th ICSE बैच का एक एक्सक्लूसिव बैच है जिसमें हम क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए सारे लेसन वीडियोस बनाते हैं। जी आप चाहे तो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का और एक फेसबुक पेज भी हमने बना रखा है। सबका नाम है राइजिंग स्टार्स। जी तो चलिए, आज का लेसन है ज्योग्राफी में नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो नेचुरल रीजन, अरे भाई जहां नेचर हो उसे कहते हैं। नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है। तो नेचुरल रीजन क्या है? वो प्लेस जहां पर एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, लैंड फॉर्म्स हो, यूनिफॉर्मिटी हो एक बड़े रीजन में, उसे कहते हैं नेचुरल रीजन। एग्जांपल दूं, चलो, एक ऐसा एरिया जहां पर हमेशा धूप पड़ती रहती है, हमेशा धूप और हमेशा बारिश पड़ती रहती है, मतलब हॉट और वेट क्लाइमेट। मतलब एक ऐसी प्लेस जिसे हम इक्वेटोरियल कह सकते हैं, जहां पे सनलाइट हमेशा रहती है। तो बन गया ना एक रीजन, हॉट एंड वेट क्लाइमेट का इक्वेटोरियल रीजन बन गया। तो ऐसे ही वर्ल्ड को रीजन्स में डिवाइड किया गया। आइए जाने कौन कौन से रीजन्स हैं वर्ल्ड में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाने, वहां पाए जाने वाले वेजिटेशंस के बारे में जाने। आइए लेट्स बिगिन। तो मैं अपने वीडियो को करता हूं स्मॉल और आपसे कहूंगा पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए, नेचुरल रीजन्स। सबसे पहले मीनिंग। तो रीजन मतलब क्षेत्र है ना, एरिया। तो अर्थ सरफेस का वो इलाका जहां यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब सिमिलर होता है, उसका स्ट्रक्चर सेम है, उसका क्लाइमेट सेम है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस लैंडफॉर्म में। और हर नेचुरल रीजन की खास बात क्या होती है कि वो एक होमोजीनियस अर्थात एक जैसे होते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस के मामले में सॉइल भी वहां वैसी ही होती है, एक जैसी होती है उस पूरे रीजन में। वहां के पेड़ पौधे, नेचुरल वेजिटेशन एक ही टाइप के होते हैं और वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज भी एक जैसी होती हैं। इसीलिए तो नाम है नेचुरल रीजन। हमने नहीं क्रिएट किया, याद रखिएगा। यस, नेचुरल, नेचर ने बनाया है। तो नेचुरल रीजन को समझने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा क्लाइमेटिक जोन्स। तो हमारी धरती में टेम्परेचर के बेसिस पे, प्रेशर, विंड बेल्ट्स और ह्यूमिडिटी कंडीशंस के बेसिस पे क्लाइमेटिक जोन्स बने हुए हैं। हाँ, जैसे टॉरिड जोन आपने सुना होगा, जिसको हम हॉट जोन कहते हैं, जहां इक्वेटर होता है। उसके ऊपर जाएंगे तो आप कहेंगे ट्रॉपिकल जोन, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आप कहेंगे फ्रिजिड जोन। तो बन गया ना टेम्परेचर के बेसिस पे। जी उसी तरह से वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ भी हर एक क्लाइमेटिक कंडीशंस की अलग हैं। जो पोलर बियर है, जी जो पोलर बियर है, जो पोल्स में रहता है, फ्रिजिड जोन में रहता है, उसको हम इक्वेटर में लाकर रखने की कोशिश करें, क्या होगा? क्या कहते हैं मेरे राइजिंग स्टार्स? क्या वो बचेगा? नहीं, मर जाएगा। तो वहां के प्लांट लाइफ, वहां के एनिमल लाइफ यहां पर यस नहीं चलेंगे। समझ गया ना? तो हर एक के वेजिटेशन और एनिमल लाइफ डिफरेंट होते हैं और हमें ह्यूमन बींग्स को भी क्या करना पड़ता है, उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। हम ह्यूमन बींग्स भी जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हमारी फॉरेस्ट्री उस हिसाब से चेंज जाती है। आइए सबसे पहले रीजन को जानते हैं जो आपके इस टर्म में है, इक्वेटोरियल रीजन। सर ये कहां पाया जाता है? अरे भाई जहां इक्वेटर होगा, इक्वेटर मतलब जहां 0 डिग्री होगी, इक्वेटर को तुम 0 डिग्री कहते हैं ना। तो 0 डिग्री से कहां तक? 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर। हाँ, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ। देखा, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, ये रहा। ये है इक्वेटर, डार्क वाली लाइन बनी हुई इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर यहां तक जी 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे तक। हाँ, इसको मत देखिए, ये नहीं, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भाई, इसको मत देखो। सिर्फ 10 डिग्री तक ये। तो ये जो आप कलर्ड पोर्शन देख रहे हैं, यस, ये जो मैंने कलर्ड सी बनाया हुआ है, यही है हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट का रीजन। ठीक है, तो कहां का पाया जाता है? एशिया में देखिए, इंडोनेशिया में है, पापुआ न्यू गिनिया में है, मलेशिया में है,
फिलीपींस में है, साउथ अमेरिका में आएंगे तो ये रहा जहां पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे घना जंगल पाया जाता है। जी, क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? अमेज़न। वर्ल्ड के सबसे घने, सबसे डेंसेस्ट फॉरेस्ट। ऐसा माना जाता है कि कई बार पूरे इंसान भी ये पूरा ट्रेवल नहीं कर पाए होंगे, इतने घने हैं, इतने डेंस हैं, अंदर सनलाइट तक नहीं पहुंच पाती है। जी, तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ गुआना, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, अमेजन बेसिन, ये सब बताया मैंने, एग्जांपल दिया। अफ्रीका में कहां है? कॉन्गो बेसिन में, ये रहा कॉन्गो बेसिन जी, यहां पे जायर या कॉन्गो बेसिन जी। और गिनिया कोस्ट में है, इन वेस्ट अफ्रीका, ये सब रीजन्स में है। कहां पर? अफ्रीका में। आइए अब हम लोग जानते हैं इनके क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, क्योंकि इक्वेटर पे आप जानते ही हैं डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ये तो पक्की बात है। तो जब वहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो धूप बहुत पड़ेगी जी। तो वहां पर क्या खास बात है? वेरी हैवी रेनफॉल एंड साल भर टेम्परेचर हाई रहता है। वहां समर सीजन तो साल भर रहता है, विंटर का नामो निशान नहीं है जी। आइए टेम्परेचर्स के बारे में जाने। टेम्परेचर हमेशा हाई होगा, 25 to 30 डिग्री वहां का टेम्परेचर का रेंज ही है जी। रेंज मतलब समझ गए ना, लोएस्ट हाईएस्ट में डिफरेंस है। दिन के समय मॉर्निंग में प्लेजेंट और सनी होता है, पर दिन आते आते, दोपहर आते आते, क्योंकि सन डायरेक्टली ओवरहेड, सूरज हमेशा सर के ऊपर होता है वहां पर, ठीक है, इसलिए टेम्परेचर बहुत बहुत हाई हो जाता है। और रेनफॉल तो मैंने कहा था, वहां की जो रेनफॉल है इक्वेटोरियल क्लाइमेट की, जहां पर 0 डिग्री, वहां पे हर दिन रेनफॉल होती है जी। कई बार उसको बोलते हैं 4 o'clock रेन। कौन सी रेन होती है? कन्वेंशनल टाइप रेनफॉल। सर ये कैसा नाम दे दिया कि कन्वेंशनल टाइप? तो क्योंकि मैंने कहा हर दिन धूप पड़ती है। यस, सनलाइट से जो धरती की वार्म एयर है वो राइज हो जाती है जी। सूरज से निकली धूप से जी धरती की गर्म हवा राइज हो जाती है, और राइज होने के बाद वो क्लाउड्स बन जाती हैं और फिर गिव एज रेन, फॉल एज रेन। देखा, हर दिन हो रहा है, और रेनफॉल भी बहुत हैवी रेनफॉल होती है, 175 to 250 बहुत हैवी मानी जाती है। और रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि यहां पे सन की वर्टिकल रेज होती है, डायरेक्ट ओवरहेड रेज होती है। सीजन, यहां पे मैंने कहा विंटर नाम का कोई सीजन नहीं है, ड्राई नाम का कोई सीजन नहीं है, क्योंकि 365 दिन जी पूरे साल यहां बारिश होती है। और मैंने बता भी दिया 4 o'clock रेन होती है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 4 बजे रोज बारिश पड़ जाती है। यहां पे टेम्परेचर में हमेशा साल भर में क्या होगा? धूप बनी रहेगी, हॉट क्लाइमेट रहेगा और बारिश होगी, इसीलिए इसको कई बार हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक रीजन भी कहते हैं जी, हॉट एंड वेट। आइए अब जाने यहां पर नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, क्योंकि यहां बारिश बहुत है ना, तो इसीलिए यहां पे पेड़ भी बहुत डेंस पाए जाते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इक्वेटोरियल के जो फॉरेस्ट हैं दुनिया के सबसे घने जंगल हैं। हां, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेल्वाज नाम के जंगल है अमेज़न बेसिन में। अमेज़न रिवर का नाम है, याद रखिएगा। हां, अमेज़न इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं बोला, लॉन्गेस्ट नहीं बोला, लार्जेस्ट रिवर है। आपको बताना है विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर जी। मैं लिखता हूं यहां पर लार्जेस्ट जी, लॉन्गेस्ट रिवर का नाम आपको बताना है मेरे राइजिंग स्टार्स जी। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे यस आंसर जरूर दिया करिए, और याद रखिए मैं भी आपके हर एक कमेंट पर जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। यस, नो, लाइक जरूर दूंगा, कुछ ना कुछ तो यस, ताकि मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन बनी रहे। मुझे इंतजार रहेगा क्या चीज? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, और अमेज़न मैंने बता दिया लार्जेस्ट रिवर है, क्योंकि सबसे चौड़ी नदी है दुनिया की, और यहां पर है सेल्वाज नाम के जंगल। अब क्योंकि मैंने कहा दुनिया के सबसे घने जंगल है, तो यहां पे 4 लेयर्स में जी, देखिए डायग्राम में सबसे टॉप मोस्ट लेयर का नाम है इमर्जेंट लेयर। ये पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं। कितने ऊंचे होते हैं? ओवर 50 मीटर। ये इमर्ज कर जाते हैं, इमर्ज मतलब समझ गए, सबसे ऊपर एज ऑफ द फॉरेस्ट में, जंगल के किनारों पे पाए जाते हैं, पहली चीज, और सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं। देखिए सबसे ऊंचाई पेड़ पे ये है
नाम है इमर्जेंट लेयर। फिर इमर्जेंट लेयर का एग्जांपल है मैगोनी या कोपैक। ठीक, उसके बाद सेकंड टाइप है कैनोपी। कैनोपी वो पेड़ होते हैं जो सनलाइट को रोक लेते हैं। कैनोपी ऊपर से क्या करते हैं, छत्र बना देते हैं। जी ठीक दिखा मेरे हाथ में आपने, यस मेरी तरफ देखिए तो आपको दिखाई देगा, अपने ऊपर क्या बना देते हैं, छत्र बना देते हैं। जब बहुत डेंस फॉइलेज होती है, बहुत डेंस लीफी प्लांट होता है, ट्री होता है, तो वो ऊपर से क्या करता है, लीफ से पूरे जंगल को ढक लेता है। इसको कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, छत्र टाइप का बन जाता है। और उसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे होता है अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी के नाम से समझ आ रहा है नीचे वाली मंजिल। हाँ, ये उससे थोड़े कम हाइट के पेड़ होते हैं। आई थिंक डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं जी। ये रहा कैनोपी, ये रहा कैनोपी, सॉरी अंडर स्टोरी, ये रहा, हाँ अंडर स्टोरी। और उससे नीचे आ जाएंगे तो उससे नीचे फर्न्स मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, क्लाइंबर्स मिलेंगे। इसको फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं। चौथा और आखिरी लेयर फॉरेस्ट फ्लोर। तो 4 लेयर में जंगल बने हुए हैं, इतने घने जंगल हैं। तो ऐसे जंगलों में बहुत बहुत ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। इतना अंधेरा होता है यहां पर, यस, कि ब्रॉड डे लाइट में भी, दिन की दोपहर में भी सनलाइट नीचे पहुंच नहीं पाती, इस कैनोपी की वजह से। ठीक है, ये कैनोपी वाले पेड़ों की वजह से। तो ज्यादातर वो एनिमल्स रहते हैं जो पेड़ों पे रह सकते हैं। हम लोग इनको कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। अरे भाई, मंकी हो गया, चिंपैंजी हो गया, हाँ बहुत सारे ट्री लिजर्ड्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। ज्यादातर मैंने कहा इट इज ऑलमोस्ट डार्क ऑन द ग्राउंड। बता दिया क्यों, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट, एंड लाइट डज नॉट फेवर ग्रोथ ऑफ लाइफ। जी, यहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती है। आइए, किस तरह के लोग रहते हैं यहां पर, क्या लोग रहते भी हैं? तो यहां पे आदिवासी टाइप के लोग ही रह सकते हैं, आप और मैं, यस, क्योंकि इतना डेंस फॉरेस्ट से रह नहीं पाएंगे। तो प्रिमिटिव टाइप के लोग, समझ गए ना, प्रिमिटिव मतलब वो जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं, वो लोग जो हुलू हुलू हा हा, समझ गए ना, हाला हाला हुलू हुलू, हंटिंग और गैदरिंग ऑफ यस फूड से रह सकते हैं। अब जो एडवांस्ड लोग आ गए हैं धीरे धीरे, यस, जो थोड़े मॉडर्न लोग आ गए हैं, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं। मतलब एक तरफ से जंगल कट कर रहे हैं और वहां पे क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। फिर कुछ दूसरे एरिया में चले जा रहे हैं कुछ सालों में, फिर वहां जंगल कट रहे हैं, क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, और वो कुछ इस तरह के क्रॉप्स उगाते हैं, टेपियोका, यैम, बनाना, ग्राउंडनट। जी, यही वो खाते हैं। याद रखिएगा, थोड़े लेस प्रिमिटिव लोग हैं ये लोग जी, आदिवासी से थोड़े ऊपर के लोग हैं। ठीक है, अगला टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये तो हमने जाना ट्रॉपिकल, सॉरी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अब है ट्रॉपिकल डेजर्ट। सर डेजर्ट तो हमने देखा ही है, ये सीन में आप देख पाएंगे चारों तरफ आपको सैंड ही सैंड दिखाई दे रही है। फिल्मों में तो आपने देखा भी होगा, है ना, इस सैंड को। तो बस जो टेम्परेचर, सॉरी, जहां पे दूर दूर तक क्या हो, बालू दिखाई दे, रेगिस्तान दिखाई दे, बस। तो टेम्परेचर, सॉरी, कहां पाया जाता है, 15 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में पाया जाता है। हाँ, 15 to 30 डिग्री। देखिए ये रीजन है 15 से 30 डिग्री के बीच में, ऊपर भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। तो इनको कहते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक्स नाम के लेटीट्यूड में पाए जाते हैं। कौन से? ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, इसीलिए नाम है ट्रॉपिकल डेजर्ट। ठीक है, एरिया। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका की। हाँ, अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट नाम है सहारा डेजर्ट पाया जाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। फिर और कौन सा डेजर्ट पाया जाता है? कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है। देखिए नीचे, देखिए कालाहारी डेजर्ट दिखेगा, सहारा आपको टॉप मोस्ट दिख रहा है। और अफ्रीका में और भी डेजर्ट्स हैं, नामिब डेजर्ट है, देखिए इस कोस्ट में जी, वेस्टर्न कोस्ट में मैं डार्क कर दे रहा हूं, नामिब डेजर्ट है। नामीबिया नाम की कंट्री है, यहां पर है। हमारे एशिया में भी है, यस, आपके इंडिया में भी है जी, हमारे इंडिया में भी है। इंडिया में जो डेजर्ट है उसका नाम है थार डेजर्ट। यस, ये बहुत थोड़ा सा रीजन है हमारे देश में, वेस्टर्न राजस्थान वाले एरिया में है। और अरेबियन डेजर्ट भी आपको दिखेगा एशिया में। आते हैं आपको मैप को और बड़ा और क्लीन करके दिखाते हैं। चलिए थोड़ा सा क्लीन मैप बड़े होकर देखते हैं। सामने देखिए, तो अब आप देखेंगे कि अफ्रीका में भी आपने डेजर्ट देखे, तो ऑस्ट्रेलिया में भी डेजर्ट देखे। ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है जी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। अब अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रेट बेसिन, मोहावे डेजर्ट, देखिए ध्यान से,
मोहावे, ठीक है ना, जिसको सोनोरैम भी नाम से जाना जाता है, कैलिफोर्नियन के नाम से भी जाना जाता है। साउथ अमेरिका में आ जाएंगे नीचे तो आप देखेंगे वेस्टर्न मार्जिन में आपको एक और डेजर्ट दिखेगा, नाम है एटाकामा डेजर्ट जी, जो दुनिया का सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट है, सबसे सूखा डेजर्ट है। पैटागोनियन भी डेजर्ट है, लास्ट में आप देखेंगे। तो इस तरीके से डेजर्ट्स आपको पता होने चाहिए जी। आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं क्लाइमेट। तो डेजर्ट में देखिए धूप बहुत ज्यादा होती है, यहां पर विंड्स होती है वो ऑफशोर विंड्स होती हैं। ऑफशोर विंड्स कैसी होती हैं? विंड्स फ्रॉम लैंड, सॉरी, हां, विंड फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड एज ऑफशोर विंड्स। जो विंड्स लैंड से सी की तरफ जाएंगी वो हमेशा ड्राई होंगी, क्योंकि लैंड में मॉइस्चर नहीं होता है, समझ गए ना। तो ज्यादातर ये कौन से होती हैं? ऑफशोर ट्रेड विंड्स होती हैं, समझ गए ना। तो इनके पास मॉइस्चर नहीं होता है, इसीलिए ड्राई विंड्स होती हैं। और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में कैसा क्लाइमेट होगा? ऑब्वियसली पता है, डेजर्ट का मतलब ही है रेगिस्तान। तो समर्स बहुत हॉट होते हैं और विंटर्स कूल होते हैं। इसका मतलब विंटर्स में भी गर्मी नहीं होती है, ठंडी रहती है। और दुनिया के सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब सबसे ज्यादा गर्म जगह यहीं पर है जी, डेजर्ट में ही है। किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो ऐसे पेड़ पौधे जो एरिड कंडीशंस, मतलब जो ड्राई कंडीशंस को बियर कर सकते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे उगेंगे। वैसे भी तो आपने जो ऊपर डायग्राम देखा, चारों तरफ सिर्फ क्या था? सैंड ही सैंड था, कहां कोई पेड़ था? ऐसे पेड़ जो ज़ेरोफाइटिक नेचर के होते हैं जी, जिनकी रूट्स क्या करती हैं? सरफेस में ही एक्सपेंड कर जाती हैं और वो ड्राई वेदर्स को बियर कर लेती हैं। उनके पास लीव्स नहीं होती हैं, उनकी लीव्स स्पाइन्स बन जाती है, कांटे बन जाती हैं। जैसे एग्जांपल है कैक्टस, आपके घर में होगा जरूर से, है ना? है आपके घर में कैक्टस जी। देखिए पानी कई दिन तक, इवन कई महीनों तक मत दीजिए, कैक्टस को कुछ नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। थिक पल्पी स्टेम्प होती है उसकी, और जो लीव्स होती है वो स्पाइन्स के रूप में कन्वर्ट हो गई है। तो इनको कहते हैं ज़ेरोफिटिक प्लांट्स, या एकेशिया या पाम के पेड़, देखा ही होगा पाम के पेड़, ताड़ के पेड़, जना ये नाम। अब आता है वाइल्ड लाइफ, क्योंकि यहां धूप बहुत है तो धूप से बचने के लिए बरोइंग एनिमल्स पाए जाते हैं। बरो मतलब समझ गए ना, जो सॉइल के नीचे क्या करते हैं? डिग करके चले जाते हैं। बहुत बड़े एनिमल्स कम पाए जाते हैं। यस, जो बड़े एनिमल्स हैं ज्यादातर एज ऑफ द फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे जैकॉल्स हो गया, फॉक्सेस हो गया, क्योंकि इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट है ना, यहां पे एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है जी। एंटीलोप्स पाए जाते हैं, हिरन पाए जाते हैं, वहां पर हाइनास पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं जो ज्यादातर एजेस में पाए जाते हैं डेजर्ट्स के, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट में वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लोग, वाटर नहीं है ना। अब आता है ह्यूमन एडेप्टेशंस। तो मैंने कहा था बहुत हार्श क्लाइमेट है, इनहॉस्पिटेबल कंडीशन है। अर्थात हॉस्पिटल मतलब क्या? हॉस्पिटल वाली कंडीशन है? नहीं नहीं नहीं, सहन योग्य कंडीशन नहीं है। तो यहां पर हैबिटेट बहुत बहुत कम है, अर्थात इंसान बहुत कम रहते हैं। दूर दूर तक पानी नहीं है, खाना नहीं है, अदर मीन्स ऑफ लिविंग नहीं है, जीने के बहुत साधन नहीं है ना। वहां पे कोई इंडस्ट्री, कोई रोजगार नहीं होगा। अरे जब वहां रहने के लिए लोग नहीं है तो कौन रहेंगे? इसी प्लेसेस में कुछ आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं, जैसे बुशमैन्स ऑफ कालाहारी जी, कालाहारी डेजर्ट्स में रहते हैं। और जैसे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में बिंदुबू रहते हैं जी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में। ये सब कैसे लोग होते हैं? ये तो नोमैडिक होते हैं, हंटर्स होते हैं, फूड गेदर्स होते हैं। यही तीर भाले वाले टाइप के लोग होते हैं, हला हला हु वाले टाइप के, समझ गए ना? ऐसे लोग होते हैं, यहां पाए जाते हैं। आइए लास्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। हाँ, मेरे और आपके देश का क्लाइमेट ज्यादा यहां पाया जाएगा। इंडिया वैसे भी ट्रॉपिकल कंट्री है। हाँ, हमारे क्लाइमेट को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट जी। तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है क्योंकि ट्रॉपिक्स के अंदर पाया जाता है। और मॉनसून, यस, मॉनसून एक अरेबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब होता है जी, जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। मौसम शब्द से बनाया गया है, हाँ, अरेबिक शब्द है। यहां विंड्स क्या करती हैं? एक बार ऑनशोर होती हैं, अर्थात समुद्र से लैंड पे आती हैं, खूब बारिश लाती हैं, और दूसरी बार ऑफशोर होती हैं, लैंड से समुद्र पे लौट जाती हैं। तो मॉनसून विंड्स हमारे देश में, साउथ एशिया में, हम साउथ एशिया में आते हैं, याद रखिएगा, यहां पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। उसी तरह से ट्रॉपिकल मेरीन क्लाइमेट है, अर्थात ट्रॉपिकल तो है पर समुद्र के किनारे का क्लाइमेट है। ऐसा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है जी, ईस्टर्न कोस्ट। अब आते हैं क्या क्या रीजन है, क्या क्या एरिया है, जरा देखिए। तो समुद्र के किनारे पाए जाने वाले पेड़ों में, यस, आप देख सकते हैं
कितनी रेनफॉल हो रही है। यही रेनफॉल मानसून की पहचान है। देख रहे हैं ना। आइए एरिया में देखें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा। और ऑस्ट्रेलिया की साइड में देख लीजिए, टिप, नॉर्दर्न टिप ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। यस, ये कुछ रीजन्स हो गए किसके, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप। अब इसी में ही ट्रॉपिकल मैरीन टाइप में भी है, क्योंकि इसी का पार्ट है ट्रॉपिकल मैरीन। ट्रॉपिकल तो है, इसी का पार्ट है। हाँ, जैसे ईस्ट, साउथ ईस्ट अफ्रीका आपने देख लिया, साउथ ईस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर, ये आइलैंड मेडागास्कर है, ठीक है। और जमैका, बेलराइज, होंडुरास, ये रहा इस साइड है, इस साइड जी, जमैका तो इधर है, सॉरी। इस तरह से ब्राजील में भी देख लीजिए, ये रहा ब्राजील का पार्ट, और कुछ पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया भी है। तो इस तरीके से हमारे समुद्र के किनारे वाले रीजन्स में बहुत सारा मेरीन टाइप पाया जाता है। आगे कुछ हम लोग अब इनके फीचर्स के बारे में जाने, कैसे टेम्परेचर होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो ज्यादातर टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है समर में, क्योंकि ट्रॉपिक्स है। हाँ, ट्रॉपिक्स है तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 30 डिग्री के बीच में होता है। कोस्ट में, कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे, और 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अंदर इंटीरियर में, अवे फ्रॉम कोस्ट। अक्सर वहां पे ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस होते रहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मतलब चक्रवाती हवा, यस, जो ऐसी राउंड राउंड एयर आती है, कई बार ये क्या करती है, सडन विंड्स, तेज स्टॉर्म्स आना, ऐसा बहुत देखा जाता है। याद रखिएगा, ऐसा मॉनसून पीरियड में होता है। रेनफॉल ज्यादातर समर में ही बारिश पड़ती है, बाकी ड्राई सीजन रहता है। यस, समर इसका मेन सीजन है। यस, मॉनसून सीजन समर का एंड ही है, एक तरह से समर का खत्म को करता है मॉनसून। और विंटर सीजन, विंटर तो ड्राई होता है। यहां पर दो प्लेसेस जो बहुत ही ज्यादा दुनिया की हैवीएस्ट रेनफॉल वाली प्लेसेस, आपने नाम सुन रखा होगा, क्या कहते हैं, मौसिनराम एंड चेरापूंजी। ये दोनों प्लेस कहां पर है, मेघालय में, और दुनिया की सबसे वेटेस्ट या रेनिएस्ट प्लेस है। 3 मेन सीजन्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मानसून वाले एरिया में। यस, 3 मेन सीजन है। समर सीजन जिसको हम हॉट एंड ड्राई सीजन कहते हैं, मॉनसून सीजन है जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है, और तीसरा और आखिरी है कूल ड्राई सीजन, जिसको हम विंटर सीजन के नाम से जानते हैं। अब आता है यहां पर किस तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं, किस तरह के यहां पे प्लांट लाइफ है। तो क्योंकि रेनफॉल का रेंज कई सारा है ना, इसीलिए 2 मेजर टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन जैसा नाम लिखा है, ऑलवेज ग्रीन। एवर मतलब हमेशा, और ग्रीन इसका मतलब यहां की लीव्स कभी भी एक साथ सारी लीव्स शेड नहीं करती। यहां के फॉरेस्ट, यहां के जंगल हमेशा हरे रहते हैं, एवरग्रीन, है ना। ज्यादातर ट्रीज यहां पे हाइट ऑफ 60 मीटर, बाप रे, 60 मीटर तो बहुत ऊंचा होता है जी, 60 मीटर हाइट की होती हैं, और बहुत हैवी रेनफॉल होती है वहीं पे हो पाता है, क्योंकि एवरग्रीन है तो हमेशा बारिश वाले एरिया में पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड, जैसे एबोनी, शीशम और बैम्बू जी। शीशम मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये रहा शीशम, ये शीशम आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब आता है दूसरा टाइप इसी का ही, ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस, हां, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, ऑलवेज ग्रीन नहीं रहते हैं। इनकी लीव्स क्या करती हैं, इनके ट्रीज क्या करती हैं, लीव्स को शेड कर देती हैं 6 to 8 वीक से 6 से 8 हफ्ते तक। ये सारी पत्तियां एक साथ क्या करते हैं, झड़ जाती हैं एक साथ। याद रखिएगा, पेड़ पूरा खाली हो जाता है, सिर्फ क्या बचती है, डालियां बचती है, डंठल बचती है, वुड बचता है। तो दे आर फाउंड इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। जहां हैवी रेनफॉल है वहां एवरग्रीन, जहां लो रेनफॉल है वहां डेसिडियस। सिंपल। अब कुछ एग्जांपल इसके, टीक पेड़, साल का नाम का फॉरेस्ट, यस, या साल नाम के ट्री, सैंडलवुड और महुआ। मैं आपको साल और टीक दिखा दे रहा हूं। नीम तो शायद मुझे लगता है आप अपने घर के आसपास भी देख लेते होंगे जी। ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है नीम, है ना। आपके घर के आसपास नीम आपको पेड़ दिख जाएगा। किस तरह का वेजिटेशन एडेप्टेशन है यहां पर हम लोगों का, ह्यूमन बींग्स का, तो उन्हें बताया यहां पर एग्रीकल्चर बहुत मेन ऑक्यूपेशन है हम लोग का, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हम लोग रहते हैं। यस, इंडिया भी है, मैंने बता दिया, मेजर कंट्रीज हैं। यस,
तो यहां पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं क्रॉप्स के रूप में, वीट, राइस, मेज, मिलेट, शुगर केन। यस, यही हमारे कॉमन क्रॉप्स हैं जो आप और मैं खा भी रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस रीजन में रह रहे हैं। यस, मैं और आप दोनों ही इस रीजन में ही रहते हैं जी, ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने बहुत आसानी से, यस, एकदम स्मूथली फिनिश कर दिया एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर आपका, नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हां, इस बार ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आने वाले हैं, सो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से केयरफुली देखिएगा। नहीं देख पाए होंगे तो प्लीज एक बार और रिवाइंड कर लीजिएगा। मैंने एज पर द लेटेस्ट सिलेबस बनाया है, रिड्यूस सिलेबस बनाया है, इसीलिए इतना ही पार्ट बनाया है। सो एक रिक्वेस्ट फाइनली फिर करूंगा मेरे राइजिंग स्टार से, आप अगर क्लास 9th में हैं तो प्लीज 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 अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को इस लेसन वीडियोस को शेयर करना एकदम मत भूलिए। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर दीज वीडियोस, एंड मुझे यकीन है मेरे राइजिंग स्टार्स मुझे निराश नहीं करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपके बताए हुए लेसन वीडियोस को मैं जरूर शेयर कर पाऊं और बना लूं जी। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और इधर जी, दोनों तरफ देखिए, आपके लिए है प्लेलिस्ट लेसन वीडियोस की जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाएं और चेक करें, और डोंट फॉरगेट टू शेयर। आपका शेयर मेरे लिए केयर के बराबर है। सो योर शेयरिंग इज loving and caring for me. Thank you and love you. Bye.